हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हमारा पॉलिटिकल पार्ट चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था वो टॉपिक्स थे हमारे व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। इस क्लास में हमारे जो टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो गुड है या बैड है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारा जो इलेक्शंस का जो सिस्टम्स है वो कैसा है, क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र है, चुनावी जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन इस क्लास में करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, पॉलिटिकल कंपटीशन गुड है या बैड है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। तो इस प्रकार हम ये पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन है। इलेक्शंस का मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। और ये कंपटीशन कई तरह का रूप ले सकती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और सबसे स्पष्ट जो रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच में कंपटीशन। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन होता है वो ऑब्वियस फॉर्म है कंपटीशन का। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, निर्वाचन क्षेत्रों में। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स का मतलब है जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका जो रूप है वो उम्मीदवारों के बीच कंपटीशन का माना जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका जो स्वरूप है वो उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं हो, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। तो इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस हो जाएंगे। अगर इलेक्शंस में कंपटीशन नहीं हो तो इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो पॉइंटलेस हो जाएंगे, बेमानी हो जाएगा ये। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना अच्छी चीज है या नहीं है वो हम देखते हैं। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डीमेरिट्स। तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स में कुछ स्पष्ट डिमेरिट्स दिखते हैं, नुकसान दिखते हैं। नुकसान भी है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स के कुछ नुकसान है, मैनी डिमेरिट्स है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ये क्या करता है? इससे हर बस्ती में, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जो फैमिली मेंबर होते हैं उनमें भी फैक्शनलिज्म आ जाता है, डिसयूनिटी आ जाती है। परिवार का एक मेंबर एक पार्टी के पक्ष में होता है, दूसरा मेंबर दूसरी पार्टी के फेवर में होता है, तो इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी। तो इससे क्या होता है? इससे घर में डिसयूनिटी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और इसके अलावा फैक्शनलिज्म आ जाता है इन एवरी लोकेलिटी। हर बस्ती में, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसका एक ये कंपटीशन का ये एक डीमेरिट्स है, एक हानिकारक प्रभाव है
जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उससे मैनी डेमेरिट्स है, उनमें से एक डीमेरिट्स ये है कि ये क्या करता है, क्रिएट्स करता है सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। You would have heard of people complaining of party politics in your locality। आपने भी अपना जो लोकेलिटी है, अपना इलाका है, उसमें सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं, या आपने सुना होगा कंप्लेनिंग टू पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में आप पार्टी पॉलिटिक्स किस प्रकार जो है फैल रही है उसके बारे में कंप्लेन करते हुए लोगों को सुना होगा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। विभिन्न दलों के लोग और लीडर अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लीडर्स है, वो क्या करते हैं, वन अनादर जो है एलिगेशंस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। इसके अलावा पार्टियां और कैंडिडेट्स चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जो डर्टी ट्रिक्स है वो अपनाते हैं। यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। इलेक्शंस को विन करने के लिए डर्टी ट्रिक्स को ऑफन यूज कौन करते हैं, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शंस को वॉन करने के लिए डर्टी ट्रिक्स को यूज करते हैं। इसके अलावा सम पीपल से that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long term policies to be formulated। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये प्रेशर सही किस्म की जो दीर्घकालीन राजनीति है उसको पनपने नहीं देता है। ये जो प्रेशर है टू विन इलेक्टोरल फाइट्स वो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फॉर्मुलेटेड नहीं होने देता है। सम गुड पीपल हु many ways to serve the community, the country do not enter this arena। तो समाज और देश की सेवा करने वाले कई लोग इन्हीं कारणों से जो चुनावी मुकाबले में नहीं उतर पाते हैं। They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition। उन्हें इस मुश्किल और इस प्रकार का जो कंपटीशन है उसमें उतरना उनको अच्छा नहीं लगता है। ओवर कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे इन समस्याओं के प्रति वो सचेत थे। Yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders। और फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही उन्होंने चयन किया, सेलेक्ट किया। They did so because उन्होंने ऐसा क्यों किया? They did so because this system work better in the long run। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से ये व्यवस्था बेहतर काम कर सकती है। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them। एक आदर्श जो दुनिया है उसमें ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। तो असल में ऐसा नहीं होता है। बट पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की उनको भी चिंता होती है।
They want to remain in power or get power and positions for themselves. और वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं अपने लिए बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं. They want to, the many wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. संभव है उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना हो, लेकिन इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जो है वो जोखिम का काम है. Besides, even when the wish to serve the people, ये भी संभव है उनके अंदर वो लोगों की सेवा करने की जो है भावना हो, या इसके अलावा they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से जो है मेल नहीं खाता हो, ये भी हो सकता है. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? ऐसे में हम रियल जो लाइफ है, रियल लाइफ सिचुएशंस में सामना कैसे कर सकते हैं? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. एक तरीका तो यह है राजनेताओं के ज्ञान और कैरेक्टर में बदलाव सुधार लाने का हो सकता है कि जो लीडर्स है उनके जो कैरेक्टर्स है उनको इम्प्रूव किया जाए, नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए. द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. और दूसरा तरीका यह हो सकता है जो व्यावहारिक भी है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको रिवार्ड किया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, और ऐसा नहीं करने वाले को जो है दंड दिया जाए, पनिशमेंट दिया जाए. तो ये व्यवस्था भी हम कर सकते हैं कि जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो है जो लोगों की, पीपल की सर्विंग कर रहे हैं उनको तो रिवार्डेड किया जाए, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको पनिश किया जाए. हु डिसाइड्स दिस रिवार्ड और पनिशमेंट? लेकिन इसमें भी समस्या यह है कि ये कौन तय करेगा कि पुरस्कार और दंड का फैसला कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि रिवार्डेड किया जाए या पनिशमेंट दिया जाए? द सिंपल आंसर इज, इसका जो आंसर है द पीपल. इसका फैसला कौन करेगा? पीपल करेंगे. इसका सीधा सा जवाब है कि ये फैसला लोग करते हैं. दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज. नियमित चुनावी मुकाबले का This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दल और नेताओं को मिलता है. They know that if they raise issues that people want to be raised, वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार इश्यूज को रेज किया तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. नेक्स्ट इलेक्शंस में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी अगर वो लोगों की इच्छा के अनुरूप मुद्दों को उठाएंगे. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. लेकिन यदि वो अपने कामकाज से वोटर्स को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है. So, इसलिए if a political party is motivated only by desire to be in power, इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है,
इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल, उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। दिस इज अ बाइट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, कुछ इसी ढंग से बाजार भी काम करता है। Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. किस प्रकार बाजार भी जो है इसी प्रकार की जो चुनावी राजनीति है उसी ढंग से काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता है तो भी मजबूर होकर ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वो अच्छा सौदा नहीं करेगा तो कस्टमर्स जो है उसके पास में नहीं आएंगे। इफ ही डज नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता है द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, अगर वो ऐसा नहीं करता है, अच्छा सौदा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स में कॉज डिविजन्स एंड सम अग्लीनेस, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। तो इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनप सकते हैं, लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं, फोर्स्ड होते हैं कि लोगों की सेवा की जाए। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, हमारे इलेक्शंस का सिस्टम्स क्या है, वो हम देखते हैं। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या हमारे देश में होने वाले इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम ये देखते हैं कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। ये आप जानते हो कि हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं। आफ्टर 5 years the terms of all the elected representatives comes to an end। 5 साल के बाद सभी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये आप जानते हो। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, और ये भी जानते हो आप 5 साल के बाद में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, और इलेक्शंस जो होते हैं सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन होते हैं या फिर शॉर्ट अंतराल में होते हैं, अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। सेम डे हो सकते हैं, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ अंतराल में हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शंस, और इसे आम चुनाव कहते हैं। समटाइम्स इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर, और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु के कारण हो सकता है या रेजिग्नेशंस के कारण जो सीट्स खाली होती है उसको फिल करने के लिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए बाई इलेक्शन, इनको हम कहते हैं उपचुनाव। जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो एवरी 5 years के बाद में होते हैं, और जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं। समटाइम्स इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये चुनाव वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो सकते हैं टू फिल द वैकेंसी को फिल करने के लिए कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर के रेजिग्नेशन देने के कारण या मेंबर की मृत्यु होने के कारण जो सीट खाली हो जाती है उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बाय इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शंस के ऊपर ही हमारा ध्यान जो है फोकस करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र क्या है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है चुनाव क्षेत्र जहां चुनाव कराए जाते हैं। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया, ये आपने शुरू में पढ़ा था।
जो 90 MLAs है उनको किस प्रकार हरियाणा पीपल ने इलेक्टेड किया था। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। और इसके अलावा आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस। शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता है। सभी MLAs को वोट नहीं दिया जाता है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें वो पीपल रेजिडेंस करता है, वहां का जो MLA खड़ा होता है उसी को वोट दिया जाता है। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री। वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसमें काम करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पजेज ऑफ इलेक्शंस। और चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। These areas are called electoral constituencies और इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हमारे चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। उन क्षेत्रों को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र कहते हैं। The voters who live in an area elect one representative। एक क्षेत्र में रहने वाले वोटर्स अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वो चुनाव करवाते हैं, अपना वोट देते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी कंट्री को डिवाइडेड किया गया है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और MP कहते हैं। One of the features of a democratic elections is that every vote should have equal value। लोकतांत्रिक चुनाव की एक जो विशेषता है वो ये है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है। That is why, इसीलिए our constitutions requires that each constituency should have a roughly equal population living within it। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में वोटर्स की संख्या काफी हद तक एक समान हो। सिमिलरली, इसी प्रकार से ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इसी प्रकार प्रत्येक स्टेट को, प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन दिस केस the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA। और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA। Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। और पंचायतों के, नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक जो टाउन है, विलेज है, उनको डिवाइडेड किया जाता है into several wards that are like constituencies। तो जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, each ward elects one member of village or the urban local body। और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। Sometimes these constituencies are counted as seats। और कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है।
for each constituency represents one seat in the assembly. क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है. When we say that Lokdal won 60 seats in Haryana, जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती है, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट. तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर जो है वो विधानसभा में पहुंचे हैं. एंड दस लोकदल हैड 60 एमएलएज इन द स्टेट असेंबली. तो स्टेट असेंबली में जो है 60 जो एमएलए है वो पहुंचे हैं. इसका मतलब यह है. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.